हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग फूड इंस्पेक्टर का जो पुराना प्रश्न पत्र है 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था व्यापम के द्वारा, उसका ये साल पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। तो देखिए, उस समय ये 3 घंटे का पेपर था, 200 अंक का था कुल, जिसमें से देखिए 1 से लेकर 30 अंक तक 30 प्रश्न जो है गणित से लिया गया था, और बाकी 31 से लेके 200 प्रश्न जो है आपका सामान्य ज्ञान से लिया गया था। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा दोस्तों, आपको साफ साफ बता दूं। ठीक है, तो इसमें गणित से 1 से लेकर 30 प्रश्न आएंगे। अभी मैं इसका सिलेबस अपलोड किया हूं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उस पर आप जाके देखिएगा कितना कितना आने वाला है, कौन से टॉपिक से उसको मैं कवर किया हूँ। तो देखिए, यहाँ पे गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें गणित को भी मैं खैर अलग से इसका वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी हम केवल सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है उसको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। कुछ प्रश्न मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। अभी केवल इसका मैं आंसर बताऊँगा, इसका सॉल्व करके मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बता दूँगा। ठीक दोस्तों, तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो। हमारे इस चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, करंट अफेयर, जीके, कंप्यूटर से संबंधित वीडियो जैसे कि फोटोशॉप के पेज मेकर में कैसे काम करना है उसकी वीडियो भी अपलोड किए हैं। साथ ही हमारे इस चैनल पर हम लोग पुराने प्रश्न पत्र जो होते हैं, पुराने जो एग्ज़ाम हुआ रहता है उसका आंसर की सालों की यहाँ पे हम लोग लेकर आते हैं दोस्तों, साल पेपर। ठीक है, तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये मैथ्स का है, इसमें इसका मैं कुछ बता देता हूँ आपके एग्जाम्पल के तौर पर कि किस टाइप से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि एक कांच का ठोस बेलन जिसका व्यास 1.5 मीटर है, उसकी ऊंचाई 1 मीटर है, उसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया, तो उसका व्यास क्या होगा। कि एक व्यक्ति ने उसकी आयु पूछी, वर्षों में पूछा, तो उसने जवाब दिया कि मेरे 3 वर्ष से पहले आयु इतना गुना था, उसके बाद 3 वर्ष बाद इतना घटा देने पर इतना हो जाएगा। इस तरह से उसने पूछा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ्स में। ठीक, तो उसको आयु मिल जाएगी, जिसको हम किसी दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे कि मैथ्स को कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आपका एग्ज़ाम पे मैथ्स से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि 2 खंभे के बीच देखिए अगला प्रश्न है, एक 10 मीटर है, ऐसे इस तरह से आएगा। तो ठीक है, इसमें आगे हम बढ़ाते हैं सामान्य ज्ञान का। देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, चक्रधर समारोह कहाँ होता है, तो रायगढ़ में होता है। 32 नंबर का देखिए, विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आता है, तो विटामिन के है, सी इसका सही आंसर है। फिर देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है, तो ये इसका सही आंसर आएगा, बहुआयामी समस्या है, मतलब कि सामाजिक भी है और आर्थिक समस्या भी है निर्धनता, गरीबी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी, तो इसका सही आंसर देखिए बी है, 1.64। फिर देखिए, प्रेयसी प्रदेश किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो गेहूं, सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लास्टिक कप एवं प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो ये जो है आपका फ्रांस है। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्मार्ट सिटी के विकास में जापान सहयोग करेगा, तो आपका इसमें सही आंसर अहमदाबाद है। अगला प्रश्न देखिए, 13 फरवरी को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 13 फरवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, 20 का सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो मैथ्स को हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, उसको बताने वाले हैं पूरा, उसको क्योंकि उसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा आपको, इसलिए उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे, किस राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रित अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति
कौन दे सकता है? तो ऑप्शन है इसमें सही आंसर इसका राज्यपाल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटना क्या है? तो ये बड़े मूल्यों के नोटों का विमुद्रीकरण इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो इसमें 180 जो डिग्री अंश की है वही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया? तो सारनाथ में दिया, इसका सही आंसर है। फिर देखिए, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? तो ए इसका सही आंसर है, प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटे जनसंख्या। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न देखिए, IFA शील्ड प्रतियोगिता निम्न में से किस खेल के लिए आयोजित की जाती है? तो ये जो है आपका फुटबॉल के लिए किया जाता है, IFA। ठीक है, शील्ड जो होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है, भारत में छोटे हवाई पतनों को जोड़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बताती है? तो ये द्वितीय अवस्था है। अगला प्रश्न देखिए, 48 नंबर का, ऊष्मा के विषय में सही कथन कौन सा है? ऊष्मा ऊर्जा के एक रूप है, ये सही कथन है। और तीसरा इसका सही आंसर है। और ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित, कृष्ण मतलब कि काला है। ठीक है, कृष्ण का अर्थ यहाँ पे काला रहेगा, काले वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो सी इसका सही आंसर है 1 और 3। ठीक है, इसमें ऑप्शन 1 और 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है और ऊष्मा जो है काले वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर देखिए 49 नंबर का, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की अपेक्षा निम्नलिखित में से किस राज्य की बेरोजगारी दर अधिक है? तो मध्य प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की तुलना मध्य प्रदेश में ज़्यादा बेरोजगारी दर है। फिर देखिए, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। 50 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान जो होता है प्राथमिक चट्टान है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो इसमें रूस, चीन और ब्राज़ील तो है, जर्मनी नहीं है। ठीक है, डी इसका सही आंसर है, नहीं है पूछा है, जर्मनी ब्रिक्स का नहीं है, सदस्य नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? ये कई बार पूछा गया है व्यापम में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ही भारत का केंद्रीय बैंक है, जो कि सभी बैंकों को संचालित करती है, कंट्रोल में रखती है। फिर देखिए, सुमेलित कीजिए इसमें। तो नीला थोथा जो कि है आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, हरा थोथा दिया है, फिर सफ़ेद थोथा हाइल ऑफ विट्रियल। तो इसका सही आंसर देखिए डी है। ठीक है दोस्तों, डी इसका सही आंसर है। नीला थोथा का सही आएगा कॉपर सल्फेट, हरा थोथा का आएगा आपका फेरस सल्फेट, सफ़ेद थोथा का आएगा आपका जिंक सल्फेट और आयल ऑफ विट्रियल का आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गल्फ स्ट्रीम किस महानगर में है? तो ये जो आपका अटलांटिक महानगर में है। फिर देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम केल्विन में होता है। तो ये आपका 310 केल्विन में होता है और 98 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन निम्न में से किस घटना संबंधित थे? तो चिटगांव शस्त्रागार पर छाया। ठीक है, इसका सही आंसर है। फिर अगला देखिए, सुमेलित करना है इसमें, स्टार्च किस में होता है? तो आलू में होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए, ए इसका सही आंसर है। बी का आएगा 1, मतलब ग्लूकोज जो है आपका अंगूर, और फ्रुक्टोज जो है आपका शहद, और सुक्रोज जो है आपका गन्ना। ठीक है, मतलब ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। वीडियो पूरा अंत जरूर देखिएगा दोस्तों। फिर अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किस राज्य के साथ खेला? तो त्रिपुरा के साथ खेला। फिर देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसने वर्ष 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया? तो ये आपका लाला हरदयाल है, 1913 में इसने गठन किया। ठीक है, अमेरिका में। फिर देखिए, निम्न में से क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको बताना है।
तो राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित कर सकता है एवं संदेश भेज नहीं सकता, ये सही नहीं है। फिर देखिए आपका दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये जो है ये वॉलीबॉल के हैं। फिर देखिए 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पूर्वावलोकन के लिए चुनौती दी जाती है, तो 20 का सही आंसर है 2 और 3 आधारभूत ढांचा और मौलिक अधिकार के लिए दिया जाता है। ठीक है, चुनौती दिया जाता है न्यायालय में जो भी होता है न्याय पे, ठीक है, अदालत पे जो भी। फिर देखिए विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण कौन सी घटना थी, तो तालिकोटा का युद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है, तो आपका जगदलपुर है, जिसका सही आंसर है। फिर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी है, तो आशा पूर्णा देवी इसका सही आंसर है। फिर देखिए पुनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते थे, तो वेदमती में। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक इनमें से कौन सा था, तो आपका इसमें बिंबाजी इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रथम मराठा सम्राट में वही है। फिर देखिए प्रयाग प्रशस्ति में निम्न में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया गया, तो समुद्रगुप्त के उपलब्धि को उत्कीर्ण किया गया। फिर देखिए 2 दर्पणों के मध्य 90 अंश का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। अगला प्रश्न देखिए किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सके तब क्या होगा। ठीक है, किसी भी कारणवश यदि उपराष्ट्रपति निर्वाचन न कर सके तो 20 का सही आंसर है वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर कार्य करेगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति नहीं है तो। फिर देखिए दक्षिण भारत के चोल शासकों ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया था, तो तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। फिर देखिए सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र इनमें से कौन सा है, तो सकल ए इसका सही आंसर है। सकल घरेलू उत्पाद बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस, ठीक है, ए इसका सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखिए न्यूमर द्वीप किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, तो ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच है न्यूमर द्वीप। ठीक है, फिर देखिए किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ये प्रश्न 2-3 बार आया है दोस्तों। ठीक है, किस स्थिति में कर सकता है, तो डी इसका सही आंसर है 4 मतलब कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय। ठीक है, तो 1, 2, 1, 4, 5, 6 इसका सही आंसर है। ठीक दोस्तों, फिर अगला देखिए वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार गुट और न्यास व्यापार संघ औद्योगिक एवं श्रम विवाद विषय संविधान की सूची में सम्मिलित किए गए हैं, तो ये आपका समवर्ती सूची है। फिर अगला देखिए किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, तो इसमें आएगा राणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच। अगला देखिए सौर सुजला योजना मुख्य उद्देश्य है, सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई के लिए सौर पंपों का प्रदान करना। 78 नंबर का देखेंगे सामाजिक विकास से किसका संबंध है, तो इसमें सामाजिक विकास मतलब शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। अगला देखिए वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की औद्योगिक वृद्धि दर क्या है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 2020-21 के अनुसार क्या है ऐसा, तो उस समय ये 5.2 था। वैसे ये अभी वर्तमान में भी पूछा जा सकता है कि अभी का औद्योगिक वृद्धि दर क्या है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा, तो इसमें मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, ये आएगा। ठीक है, 20 का सही आंसर है। फिर देखिए विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है, ये आपका पूर्वी अफ्रीका में है। फिर देखेंगे हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस
माह की पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष राजिम महाकुंभ कल्प का प्रारंभ होता है। 82 नंबर का प्रश्न देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष राजिम महाकुंभ कल्प का प्रारंभ होता है। तो ये आपका पूष आना चाहिए, सॉरी माघ आना चाहिए, क्योंकि पूष खत्म होने के बाद माघ में ही मेला लगता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ पे। फिर देखिए, किस विषय में स्पीकर सदन का प्रथमतः मत देता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर। ठीक दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपात के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं के क्रम को रखिए। तो जो 26 जून 25 जून से जो आपातकाल घोषणा किया गया था हमारे भारत देश में, तो उसका क्रम क्या होगा? तो 20 का सही आंसर होगा दोस्तों। पहले मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी, फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय राष्ट्रपति को सलाह दी, फिर राष्ट्रपति ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, फिर ये सबको सुनाया गया। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं तारों के मध्य दूरी को किसे देखा जाता है? तो सी देखिए, इसका सही आंसर है प्रकाश वर्ष के द्वारा देखा जाता है। शक्ति जो है आपका वाट का सूचक है, ठीक है। विकिरण तरंग दैर्ध्य जो आपका एमस्ट्रॉन्ग से होता है, और नाभिक का कार्य जो है आपका फर्मी, ठीक है। फिर देखिए, वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों में सम्मिलित खेलों की संख्या निम्न में से कितनी थी? तो 33 थी। इसी तरह से भी पूछा जा सकता है 2021 में खेलों की संख्या कितनी है, तो ये आप देख लेंगे। फिर देखिए, वर्ष 2016 में मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हेतु किसे नामित किया गया? तो ये 2016 की बात है, उस समय समीर शुक्ला को किया गया। अभी किस में आपको देखना होगा। स्पेन और मोरक्को के मध्य कौन सा जलडमरू स्थित है? तो जिब्राल्टर का जलडमरू स्थित है। फिर कठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में है? तो ये भूगोल से प्रश्न है, ये गुजरात में है। फिर देखिए, वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया? तो श्रीलंका को कर दिया गया है। फिर कौन से कथन सत्य है इनमें से? तो देखिए, ऑक्सीकरण 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है। ऑक्सीकरण में प्रथम इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, और अवकरण में प्रकरण में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। ये रसायन से प्रश्न है, साइंस सब सम्मिलित इसमें है ना। फिर देखिए, यहाँ लोकसभा में और राज्यसभा विधानसभा के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाता है, और 14 दिनों के भीतर वह राज्य विधानसभा त्यागपत्र नहीं देता है, तो क्या होता है? तो लोकसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। विश्व की सर्वाधिक अभिनव कंपनी के रूप में वर्ष 2016 की फोर्ब्स की सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी को मिला? तो टेस्ला मोटर्स को मिला। जो फोर्ब्स का जो एक पत्रिका होता है, छपता है, ठीक है, हर साल। फिर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो बलिराम दुबे थे। फिर देखिए, कौन सा वर्ष 2017 में सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। फिर देखिए, संविधान के अनुच्छेद 15(1) के विषय में क्या सही नहीं है? तो समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना ये सही नहीं है। फिर देखिए, विपिन रावत निम्न में से कौन है? ये आपका 27वें थल सेना थे। ये अभी ख़त्म हो गए, अभी क्रैश हुआ इनका विमान, तो ठीक है। फिर देखिए, 2018 में एशियाई खेलों का आयोजक देश निम्न से कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। फिर पाओलो जेंटिलोनी निम्न में से क्या है? तो ये इटली के प्रधानमंत्री हैं उस समय के, ठीक है। फिर देखिए, निम्न धातुओं को विद्युत चालकता घटते क्रम में व्यवस्थित करना है इसमें। तो रजत, उसके बाद तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, इस तरह से
घटते क्रम में यही है। फिर देखिए टकम पारियो निम्न में से किस देश की राज्य की राजनीति संबंधित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। फिर देखिए सेल्वा नामक वन कहाँ पाया जाता है, तो ये अमेजन बेसिन में पाया जाता है, सेल्वा नामक वन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप वर्ष 2017 में पुरुष खिताब विजेता निम्न में से कौन है, तो रोजर फेडरर है। फिर देखिए किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की, तो सिकंदर लोदी ने की थी। फिर देखिए किस ग्रह के चारों ओर वलय छल्ला नजर आता है, तो ये शनि के चारों ओर आता है। फिर देखिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और विश्व बैंक द्वारा दी गई रैंकिंग के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ को व्यापार करने से आसानी के लिए कौन सा स्थान दिया गया, तो चौथा स्थान दिया गया। अगला प्रश्न देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश क्या है, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ये नहीं है, बाकी कपाड़िया खरे और सबरवाल ये सब न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न ढोलकल क्षेत्र जो हाल ही में समाचारों में था किसे संबंधित नहीं है, तो नारायणपुर जिले से संबंधित नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न किसने वर्ष 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पद संभाला, तो उस समय आपका उर्जित पटेल उसी समय से थे, अभी भी हैं ये। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न में से किस स्थान पर 1857 को विद्रोह नहीं हुआ, तो संबलपुर में नहीं हुआ था ये। फिर देखिए कौन सा देश भूमध्य सागरीय जलवायु प्रभावित है, तो ये इटली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।